चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए क्या अब डॉक्टर रोहिणी घावरी भारत वापस आ रही हैं? क्या अब कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करवाया जाएगा? डॉक्टर रोहिणी घावरी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, एक पोस्ट में उनका कहना होता है कि शिकायत दर्ज करवा दी गई है लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कब चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर दर्ज होगी? जहां डॉक्टर रोहिणी घावरी न सिर्फ अपील करती हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन भी करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज होने के बाद कोई भी संज्ञान ना होना मानो डॉक्टर रोहिणी घावरी का इस कदम को उठाने के लिए क्या मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो वो धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे और विदेश की धरती पर ही धरना करना पड़ेगा। लेकिन भारत में आकर जरूर लड़ती, संसद के बाहर बैठती। लेकिन एक और बड़ा पोस्ट डॉक्टर रोहिणी घावरी का सामने आया है, जिसमें एक प्लेन में बैठी हुई वो नजर आ रही हैं, एक फ्लाइट में बैठी हुई हैं और विंडो की तरफ देखती हैं और लिखती हैं कि जल्द मिलेंगे, गेस करो मैं किस देश जा रही हूँ। इतना ही कहती हैं और क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। इसके साथ ही सवाल उठ जाते हैं कि क्या वो भारत वापस आ रही हैं? क्या अपने वतन वापस आकर लड़ाई लड़ेंगी? क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी जो आरोप लगा रही थी, क्या वाकई वो सच है या बेबुनियादी है? इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती है, लेकिन क्या अब ये पूरा मामला कोर्ट में देखा जाएगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं आप कि अब एक और बड़ा पोस्ट यहाँ पर सामने आ जाता है और वो कहती हैं कि मैं जल्द मिलूंगी लोगों से, कहती हैं, और मैं किसी देश में जा रही हूँ ऐसा कहती हैं। नाम जिक्र नहीं होता है इसमें, लेकिन क्या इशारा भारत की तरफ किया जा रहा, भारत लौट रही है? देखिए, रोहिणी घावरी रोजाना पोस्ट करती हैं, कोई ना कोई बात सामने रखती हैं, कोई ना कोई खुलासा करती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए नाज़मीन, की महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इतने तमाम आरोप लगाते हैं, इतने संगीन गंभीर तरीके से दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, लेकिन उनको साबित करने के लिए आपको तमाम सबूत, तमाम जो चीज़ें हैं वो कोर्ट के सामने रखनी पड़ेंगी। आप सिर्फ वहाँ पर बैठ के कहते हैं कि 5-6 दिन हो गए, मैंने एप्लीकेशन भी दी है, इसको लेकर मैंने एक याचिका भी दी है और तमाम इसको लेकर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी लड़ाई को लड़ना चाहती हैं, कम से कम उसकी ज़रूरत से मुझे नहीं लगता कि उसके ज़रिए अब वो अपनी जो हिम्मत है वो एक तरह दिखा पाएंगी, क्योंकि वहीं तक हिम्मत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोर्ट में भी आपको अपनी चीज़ों को रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जो बात आप लगातार अपने पोस्ट में कहती हैं कि भाई मैं हिम्मत दिखा रही हूँ, मैं तमाम चीज़ों के ज़रिए अपनी लड़ाई को लड़ रही हूँ, मैं पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही हूँ, वो ये तो कहती हैं कि जिस जगह पर वो रह रही हैं उनको कोई भी चीज़ करने के लिए अभी तक किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इंडिया में ऐसा हो रहा है क्योंकि एक ही भी कह सकते हैं शिकायत को भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी के साथ में नहीं लिया जा रहा है, जिसको लेकर वो अपसेट भी हैं और कह रही हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मजबूरन मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को रखना पड़ेगा, इससे देश की बदनामी होगी। तमाम बातें वो कह रही हैं, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट वो दे रही हैं, जिस तरह की बातें वो कह रही हैं, क्या इससे देश की बदनामी नहीं हो रही? ये भी अपने आप में सवाल उठता है। और साथ में ये भी बात उठती है कि जिस तरह से बातों को वो कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं और एक तरफ कहती हैं कि बहुत अन्याय हुआ है, तमाम चीज़ें हुई हैं, मैं लड़ना चाहती हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है, लेकिन दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों को लेकर भी ये कहती हुई नजर आती हैं कि भाई जिस तरह से मुझे मजबूर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, उससे ऐसा लगता है कि क्या वो सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी बात को रखना चाहती हैं। क्या जिस तरह से आपने भी कहा कि देश लौट रही हैं, यहाँ जा रहे हैं, देखिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब इतने गंभीर आरोप लगाते हैं तो कोर्ट में आपको अपनी बात आकर रखना पड़ेगा। जो वकील आपके होंगे वो जरूर इस बात को वहाँ पर रखेंगे, लेकिन फिर भी तमाम जो बातें आपने कही उनको साबित करने के लिए आपको भारत में आना ही पड़ेगा। देखिए सर, इनके एक पोस्ट में ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी ये कहती हैं कि अब बेटी के सम्मान को भी बचाओ। यानी कि वो डॉक्टर रोहिणी घावरी जो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर इल्जाम लगा रही थी, अब तो पूरे सिस्टम पर आरोप लगा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी घेर रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि आजाद के ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर 30-40 केस लगे हुए थे 2021-22 में। उस समय भी जब बीजेपी ने उनका
उनका कुछ नहीं किया तो अब भी बीजेपी सरकार उनका कुछ नहीं करेगी, यानी कि बीजेपी सरकार को भी एक तरीके से रोहिणी जो है वो घेरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं वो दोषी साबित करने में लगी हुई। लेकिन जब बात ये होती है कि चलिए आपके ऊपर जो बीती है उसको हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है गलत है, हुआ नहीं हुआ, वो जो भी रहा वो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन जिस तरह से आपको अब सामने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर बैठकर आप सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को कह रहे हैं और ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने जो बात कही है उसी को अंतिम सच मान लिया जाए, लेकिन ये नाज़मीन होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे भारतीय कानून है वहाँ पर एक अपराधी को भी अपनी बात रखने का हक दिया जाता है। तो ऐसे में आपकी बातों को सुनकर या आपकी बातों को मानकर ही हम नहीं कह सकते कि आज़ाद पूरी तरह से दोषी हैं। अब ये कोर्ट का फैसला है जहाँ पर आपने इतने बड़े गंभीर आरोप आज़ाद के ऊपर लगाए, तो जाहिर बात है कि उन सबूतों को लेकर आपको कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा। और आपके दलीलों में, आपकी बातों में अगर सच है तो फिर जो भी सजा है, जो भी कार्रवाई वो होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक इमोशनली जिस तरह से वो बात कह रही है उसे ऐसा लगता है कि वो क्या किसी पॉलिटिकल दबाव में है या कोई पॉलिटिकल अप्रोच के जरिए सब कहती हुई। यहाँ पर एक और बात है, जैसे कि आपने कहा, लेकिन इस बात में ये है कि वो कहती मैं किसी नेता की कोई हेल्प लेना नहीं चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि अपने देश में आम इंसान को न्याय दिलाने के लिए किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो क्या वो फिर से बसपा की तरफ इशारा करें कि मायावती आए, समर्थन करें? अब तक मायावती सामने नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, और सही बात है कि जिस तरह से वो बात कह रही हैं कि भाई मैं किसी का सहारा लेना नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, फिर पूरे सिस्टम को दोष भी देती हुई नजर आती है। तो ये एक दोहरी बात होती है कि एक तरफ तो आप ये बात कहते हैं, दूसरी बात की आप सिर्फ छोटे छोटे क्लिप डालकर एक दो ट्वीट करके आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप सही कह रहे हैं। देखिए ये सब कोर्ट का काम है। कोर्ट में जब आप कह रहे हैं कि भाई जाऊंगी मैं तमाम बातों को रखूंगी, तो ये कोर्ट तय करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और देखिए आज़ाद ने भी यही बात उस समय कही थी कि अगर चलिए मैंने कुछ गलत किया है तो उसके लिए कोर्ट बैठा हुआ है, आप आइए कोर्ट में दलील रखिए और जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो मुझे स्वीकार होगा। मैं सरेआम खुलेआम तौर पर एक महिला के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर सकता, महिला को बदनाम या उसका अपमान नहीं कर सकता, ये आज़ाद के स्टेटमेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए रोहिणी रोजाना कोई ना कोई ऐसी बात कह रही है जिससे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए इस तरह की बातें कह रही है। और यही बात है कि अब जिस तरह से वो कह रही है कि गैस करिए मैं कौन से देश में जा रही हूँ, यानी ये बताना चाह रही है कि अगर मैं एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रही हूँ या तमाम अपनी जो लाइफ है वो दिखाना चाहती है। लेकिन ऐसे में अगर जो भी आरोप वो लगा रही है, अगर भारत में आकर उनको कोर्ट के सामने रखेंगी और जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो हर कोई मानता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए हमारे देश में जो कानून है उसको हर कोई मानता हुआ नजर आता है, भले ही आपके पक्ष में बात आए या विपक्ष में बात आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया के जरिए आप सिर्फ पोस्ट करके ये सोचें कि आपको न्याय मिल जाएगा या जो आप कह रहे हैं वो बात सही साबित हो जाएगी। आपको आना पड़ेगा और तमाम सबूत कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, ट्विटर के जरिए इंसाफ मांग रही हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी और अब फ्लाइट में बैठकर एक तस्वीर साझा करती हैं और लोगों से पूछती हैं कि आप ही बताइए मैं किस देश में जा रही हूँ। तो ये जो सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है इसमें डॉक्टर रोहिणी घावरी पर ही सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा क्या वाकई भारत लौट रही हैं या किसी और देश की यात्रा पर निकल चुकी हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।